हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या होता है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, सबसे पहले ये देखेंगे। देन वन बाय वन इसके जब हम करेक्टरिस्टिक डिस्कस करेंगे इसके बाद, तो उससे हमें और क्लियर हो जाएगा कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में आता क्या है। एंड देयर आफ्टर हम इसके बेनिफिट्स भी देखेंगे कि इसके हमें फ़ायदे क्या मिल रहे हैं आज के टाइम में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग इज़ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि इंडिया के अंदर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप किस कंपनी ने करी हुई है और कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है इस केस के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं मीनिंग के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ अगर किसी भी क्लासेस की भी रिक्वायरमेंट है किसी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट इट। हाँ जी, तो सबसे पहले सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब है सर? क्रिएटिंग एंड लीडिंग द वेंचर्स दैट हैव प्राइमरी गोल of addressing the social problems and reflecting the positive social change while also maintaining the financial sustainability। मतलब क्या निकल के आता है सर? मतलब ये कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम कुछ ऐसे वेंचर्स क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे वेंचर्स लीड कर रहे हैं जिनका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे एड्रेस किया जा सकता है, मींस उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। और इतना ही नहीं, सोसाइटी में किस पॉजिटिव चेंज की ज़रूरत है, कौन सा पॉजिटिव चेंज लेकर आना चाहिए सोसाइटी के अंदर, ये भी ध्यान दिया जाता है इसके अंदर। और वेरी इंपॉर्टेंटली इन सब चीज़ों के साथ साथ अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेन कैसे रखना है, उस चीज़ को मेंटेन कैसे रखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। तो इस पूरी प्रोसेस को जिसके अंदर सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है और उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है और सोसाइटी में क्या पॉजिटिव चेंज लेकर आना है ये देखा जाता है, और साथ ही साथ अपने आप को फाइनेंशियल सस्टेन कैसे बना के रखना है इस चीज़ की बात करी जाए, दैट इज़ नोन एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। यानी ऐसे बिजनेस क्रिएट करना जिनका मेन ये ऑब्जेक्टिव रहे, दैट प्रोसेस इज नोन एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। आई होप आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, तो अब वन बाय वन करेक्टरिस्टिक्स की तरफ ध्यान देते हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले आता है सोशल मिशन। तो देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सबसे पहले सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का? सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना, मतलब सोसाइटी में होने वाली मेन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना, सोसाइटी की क्या ज़रूरत है उसके ऊपर ध्यान देना, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम्स हो भी रही हैं उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसको कैसे मतलब उसका क्या यूनिक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सकता है, इसके बारे में बात करना। और साथ ही साथ सोसाइटी के लिए क्या सही है, सोसाइटी को क्या चीज़ें बेनिफिट दे सकती हैं, ऐसे वेंचर्स क्रिएट करना। मतलब सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कंट्रीब्यूशन इस केस के अंदर किया जाता है। मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मेन पर्पस ये रहता है कि कुछ ऐसे बिजनेस बनाओ जिसमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो रही हैं, साथ साथ सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करो जिससे वो सेटिस्फाई हो सकें। और कुछ ऐसे वेंचर्स बनाओ जिनका मेन प्रॉफिटेबल मतलब जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिटेबल नहीं है, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को मदद करना, सोसाइटी में होने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, सोसाइटी के भले के लिए कुछ अच्छा करना। ठीक है जी, तो ये मेन फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड आता है सर इनोवेशन। सोशल एंटरप्रेन्योर्स का मेन रोल क्या होता है सर? मेन रोल ये होता है कि उन्होंने कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करनी ही होती है। स्पेशली जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे इनोवेटिव अप्रोच के साथ सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे आइडिया लेकर आना सोशल एंटरप्रेन्योर्स का काम होता है। मतलब इनका मेन हमेशा टारगेट ये रहता है कि चाहे अकेले एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट की बात कर लो, चाहे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट की बात कर लो, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हो तो सोसाइटी में जो इश्यूज आ रहे हैं उनको कैसे यूनिक सोल्यूशन लेकर आकर सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। मतलब कैसे उन उन प्रॉब्लम्स का यूनिक सोल्यूशन लेकर आया जा सकता है, कैसे हम ट्रेडिशनल मेथड छोड़कर कुछ नए मेथड ऐसे लेकर आ सकते हैं जिससे कम समय में सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकें, दैट इज़ नोन एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम को कम और
कम समय में और अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ऐसी इनोवेटिव अप्रोच सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, सोशल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है। ठीक है जी। थर्ड आता है सर सस्टेनेबिलिटी। हमने मीनिंग के अंदर बात करी थी कि फाइनेंशियली अपने आप को सस्टेन रखना है। सिमिलरली जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है ना, उसके अंदर हमें ये बताया जाता है कि जब भी कोई वेंचर अगर हम क्रिएट कर रहे हैं जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या वो बिजनेस फुली फाइनेंशियली वाइबल है, क्या फुली फाइनेंशियली वो अपने आप को सस्टेन मानता है, तभी वो बिजनेस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब पार्ट बन पाएगा। मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट जो है वो हर वेंचर नहीं बन सकता, हर बिजनेस नहीं बन सकता। अगर हर बिजनेस को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आना है, या जिस बिजनेस को भी आना है, उसे अपने आप को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना पड़ेगा, तभी वो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। क्योंकि बिना प्रॉफिट के वही बिजनेस आ सकते हैं सबसे आगे जिनको पता है कि हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी है, राइट। फोर्थ आता है सर स्केलेबिलिटी। देखिए जो एंटरप्रेन्योरशिप आता है ना कंसेप्ट, इसके अंदर नहीं सॉरी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट जो आता है ना, देखो इसके अंदर मेनली ना हमें रिक्वायर्ड है एक ऐसी एबिलिटी जिसका जिसका मेन रोल क्या होना चाहिए कि कैसे हम कुछ ऐसा करें जिसमें सोसाइटी को बेनिफिट हो सके। सर किस चीज़ का बेनिफिट, मतलब कह लो कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का फोकस होता है कुछ ऐसे काम करना जिन कामों को सिर्फ एक एरिया में नहीं बल्कि हर एरिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब सपोज कोई एक एंटरप्रेन्योर है जो सोशल एंटरप्रेन्योर कहलाता है, अगर वो अपने एरिया में कुछ कर रहा है तो वो उस एरिया का बेनिफिट जो है ना, वो ये चाहता है कि उस एरिया तक ना रहे बल्कि वर्ल्ड वाइड वो बेनिफिट जा सके। तो कोशिश की जाती है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है ना, या जो वेंचर्स बनाए जा रहे हैं, वो वेंचर बेशक एक जगह पर विकसित हो रहे हैं लेकिन वो उसी एरिया तक ना रहे। मतलब ऐसी एबिलिटी सोशल एंटरप्रेन्योर के अंदर होती है कि वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड बेसिस पे लेके जा सकते हैं। यानी अगर वो कुछ ऐसी सोसाइटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चाहे अपने एरिया में ही करते हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छी प्रॉब्लम को सॉल्व कर जल्दी से ये सोल्यूशन ले आते हैं कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो वो कहीं ना कहीं सोसाइटी होल ओवर द वर्ल्ड भी पार्ट बन सकता है। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये जो कंसेप्ट है ना, अगर एक जगह पर शुरू किया जाए तो इसका जो एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है, राइट। इसके बाद है सर रिसोर्सफुलनेस। देखिए वेरी इंपॉर्टेंटली आपको मैंने ऊपर कहा फाइनेंशियल सस्टेनेबल रहना पड़ेगा, तो इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सिखाती है कि भाई साहब अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स की बात कर लो, फाइनेंशियल रिसोर्स की बात कर लो, टेक्नोलॉजी बेसिस पे बात कर लो। अगर आपके पास कम चीज़ें भी हैं ना, तो आप उसका भी बेटर इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये भी सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको बताया जाता है। मतलब आपको ये समझाया जाता है कि चाहे आपके पास कोई कम ही चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन आप उसे बेस्ट वे में अगर इस्तेमाल करोगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप इन्हीं लिमिटेड चीज़ों से कुछ बढ़िया भी बढ़िया भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने गोल तक पहुंचने के लिए या सोसाइटी के इम्पैक्ट को ख़त्म करने के लिए कहीं ना कहीं आपको ये नहीं देखना है कि रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए, आपको ये देखना है कि अगर कम रिसोर्सेज भी हैं तो उसका एफिशिएंट यूज़ कैसे किया जा सकता है, जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादातर पता होता है। क्लियर है, तो इसीलिए ये रिसोर्सफुलनेस माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है सर इम्पैक्ट मेजरमेंट। देखिए जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना कंसेप्ट, इसका मेन एम्फेसिस यानी इसकी मेन जो कह लो फोकस होता है ना इसका, या इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, असेस एंड मेजर द सोशल इम्पैक्ट। देखो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर इसको पता चल जाता है कि सोसाइटी पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज़ का। जब हम वो इम्पैक्ट असेस कर लेते हैं या उस इम्पैक्ट को प्रॉपरली मेजर कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पता चल जाता है कि किस चीज़ में हम डिफरेंस पे हैं, मतलब किस चीज़ में हमें डिफरेंस दिख रहा है। यानी अगर हमें वो डिफरेंस नज़र आ जाए जिसमें हम अपना फोकस अच्छे से कर सकते हैं और उसको आने वाले समय में ठीक कर दें, तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और अगर हमने एक बार अपने टारगेट गोल को अचीव कर लिया तो हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा और वहाँ पे हमें अपने आप को फाइनेंशियल सस्टेनेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम ऑटोमेटिकली उस पोजीशन पे पहुँच चुके होंगे जहाँ पे हम अपने आप को मेंटेन नहीं भी करेंगे तो हम मेंटेन होते रहेंगे। यानी ऐसा बिजनेस बहुत कम आजकल आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बिजनेस तक
पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि अभी तक हम सोशल इम्पैक्ट को ही इतने अच्छे से जान नहीं पाए हैं। लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप अगर हम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का आइडिया होता है और हम इन चीज़ों का यूज़ करके कहीं ना कहीं अपने आप को आगे लेकर जा सकते हैं और गोल्स अचीव कर सकते हैं, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। देखिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कहीं ना कहीं हम क्या चीज़ें ढूंढते हैं कि स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स या फिर इन्वेस्टर्स या फिर गवर्नमेंट या कोई और ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, अगर हम इनको इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे तो सोसाइटी का पार्ट तो हम ले ही नहीं पा रहे भाई। सोसाइटी का मतलब ही क्या है कि ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें ही इन्वॉल्व नहीं होगी तो हाउ यू कैन से दैट कि हम इनकी मदद करेंगे या इनके प्रॉब्लम्स को जानेंगे। इनकी प्रॉब्लम्स को जानने के लिए हमें इनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी प्रोसेस के अंदर, और कोलैबोरेट करना पड़ेगा इन सब के साथ, और पार्टिसिपेशन करवानी पड़ेगी इनको अपने डिसीजंस के अंदर, सो दैट हम इन चीज़ों के फीडबैक ले सकें। इनसे अच्छी फीडबैक लेकर हमें पता चल जाएगा कि हम किन चीज़ों में लैग कर रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर, और उन चीज़ों पे फोकस करके हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़िया बना सकते हैं। क्लियर? यस सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेनिफिट्स। अब वन बाय वन आपके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के। तो सर नंबर वन है एड्रेस द सोशल इश्यूज। देखो बेनिफिट्स काफ़ी हद तक सेम होंगे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो ज़्यादा समय नहीं लगाया जाएगा। तो सर सबसे पहले है सोशल इश्यूज़ के सोशल इश्यूज़ को एड्रेस करना। तो देखिए अभी तक हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा सारा ही ये कह रहा था कि सोसाइटी के इश्यूज़ को सॉल्व कैसे करना है, सोसाइटी के इश्यूज़ को सॉल्व करने का यूनिक सोल्यूशन ढूंढना है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है सर? इससे हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी एबिलिटी नज़र आती है अपने अंदर कि हम अपने आप को सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ऐसी चीज़ों में लेकर जा सकते हैं। यानी कुल मिला के जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है वो कहता है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करो, ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स लेकर आओ जो बहुत सारी चीज़ों को टैकल कर सकते हैं एक साथ, स्पेशली सोशल प्रॉब्लम्स को, और अपनी मतलब जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है उस चीज़ों को भी वो जानते हैं और वो इन चीज़ों पे आगे आपको लेकर जा सकते हैं। यानी कुल मिला के जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप कंसेप्ट है वो ऐसे सोशल एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने की कोशिश करता है जिसमें आसानी से हम सोशल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। सेकेंड आता है सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ऑब्वियसली बात सुनो ज़रा कि सोसाइटी में अगर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी तो आप डेवलप करते हुए दिखोगे ना। यानी सोसाइटी अगर इंप्रूव होती दिखेगी, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स सॉल्व होती दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं उससे जॉब्स क्रिएट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी, कहीं ना कहीं उससे सस्टेनेबल हम अपने आप को डेवलपमेंट मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले कंसेप्ट में ले जाएंगे। और जब ये सब एडवांटेज हमें नज़र आते हैं तो इसका मतलब है हम अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर पा रहे हैं, तो ये एडवांटेज भी हमें मिल जाता है। आफ्टर दैट इनोवेशन। तो सर इनोवेशन भी हम एक ऐसी स्किल जानते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के अंदर तो नॉर्मली होती है। तो ऑब्वियसली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप भी आपको सोसाइटी के अंदर कैसे इनोवेशन यूज़ करनी है उसके बारे में एक स्किल देता है, यानी उसके बारे में आपको बताता है, उसके बारे में आपको सिखाता है। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो कंसेप्ट है वो आपको बताता है कि कैसे आप नई सॉल्यूशंस लेकर आ सकते हो किसी ओल्ड प्रॉब्लम का और सोसाइटी की मदद कर सकते हो। यानी सोसाइटी के लिए क्या एडवांसमेंट्स ज़रूरी हैं, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को कैसे नए सॉल्यूशन लेकर आकर सॉल्व किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें भी इनोवेशन के अंदर आती हैं। तो ये इनोवेशन कंसेप्ट या इनोवेशन एडवांटेज जो है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है सर एम्पावरमेंट। अब देखो एम्पावरमेंट मतलब होता है किसी चीज़ का बढ़ना, मतलब कह लो कि जैसे हम बात करें कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना या कम्युनिटी में जितने भी लोग होते हैं उनको एम्पावर करना। मतलब कैसे, मतलब सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हम मेन फोकस क्या करते हैं कि जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं यानी टूल्स हैं, जितने भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, जितनी भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी इतने सारे वेंचर्स लगाओ, इतने सारे वेंचर्स क्रिएट करो जिनसे प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें और उन्हीं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करके, मतलब ये देखें कि लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़िया बनाया जा सकता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे फोकस करके इन चीज़ों को इम्प्रूव बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट हमें नज़र आएगी किन चीज़ों के अंदर, इंडिविजुअल्स के अंदर और कम्युनिटी के अंदर, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट इज सस्टेनेबिलिटी।
तो देखिए सोशल एंटरप्रेन्योरशिप सस्टेनेबल आपको रहने के लिए कहता है। अब बार बार सर मैं फाइनेंस की बात करूंगा, नहीं, फाइनेंस के लिए कहो, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कहो, या किसी और रिसोर्सेज के लिए कहो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट और स्पेशली ये हमें एडवांटेज किस चीज़ का देता है कि अगर ये सब चीज़ें हम अपने आप को सस्टेनेबल बना लेते हैं ना, सब चीज़ों में जो मैंने गिनाई आपको, तो हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ में चले जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आपको लॉन्ग टर्म के बारे में ध्यान देने के लिए कहता है, मतलब लॉन्ग टर्म अपने आप को लेकर जाने के बारे में बात करता है कि आप अपने वेंचर्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के बारे में लेकर जाओ, मतलब लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म आप कैसे आगे लेकर जा सकते हो अपने बिजनेस को, लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे कमा सकते हो, मतलब सभी चीज़ों में लंबा सोचो। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना अच्छी, मतलब फ्यूचर मतलब ये भी नहीं कि अनसर्टेन रह जाना है, मतलब एक ऐसी अच्छी थिंकिंग लेकर आओ जिससे आप फ्यूचर प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकते हो, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकते हो अपने बिजनेस की। और अगर आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डेली बेसिस पे और अच्छे टाइमली बेसिस पे, पीरियोडिकली बेसिस पे सॉल्व करते जाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप क्या कर रहे हो, आप सस्टेनेबल रहने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि सोसाइटी मतलब अगर सोसाइटी सेटिस्फाइड है, स्टेक होल्डर सेटिस्फाइड है, तो समझो आपका बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। राइट सर? तो ऑब्वियसली राइट। तो यहाँ तक आपके बेनिफिट्स भी कवर हो जाते हैं। अब आखिर में सर एक एक एग्जांपल आपको देना है कि जो इंडिया में आज चल रहा है, तो आप सभी ने नाम अगर सुना नहीं है तो सुन लीजिए। सेल्को लिमिटेड कंपनी एक इंडिया की कंपनी है जिसने जिसको सोशल एंटरप्राइज माना जाता है, और मेनली इसका मेन फोकस किसके ऊपर है, सोलर एनर्जी प्रोवाइड करना, मतलब सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करना। किस एरिया में, अंडर सर्व्ड कम्युनिटी एरियाज में, किसके, इंडिया के। तो मेन चीज़ ये है कि इसको पहली बात तो फाउंड किसने किया था, 1995 में हरीश हांडे ने फाउंड आउट किया था, मतलब फाउंडर थे इसके। तो मेनली इनका मेन फोकस क्या रहा, अंडर सर्व्ड कम्युनिटी एरिया में इंडिया के ऐसी एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना जिससे वो डेवलप हो सके, जिससे वो अंडर सर्व्ड एरिया की बजाय एक बेटर सर्व्ड एरिया बन सके। तो इसी वजह से आप ये कह सकते हो कि इनका मेन एम क्या रहा है आजकल, इनका मेन एम ये रहा है कि क्वालिटी लाइफ लेकर आनी है उस एरिया के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अफोर्डेबल सोलर एनर्जी उनको प्रोवाइड की जा सके। आई होप आपको अब एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। राइट? तो these are all points that describe कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग, इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक जो आपको ओवरव्यू दे देते हैं इस चीज़ के बारे में। बेनिफिट्स भी मिलते जुलते पॉइंट ही थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी उसके अंदर, एग्जाम्पल भी आपको आज अच्छे से डिटेल में मिल गया। तो प्रॉपर टॉपिक हो गया होगा आपका। तो अगर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जल्दी से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ठीक है जी? और बस ये जो नोट्स आपको मिलने हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। लिंक डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, बस आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।